Access granted. Access granted. Downloading. हेलो गाइस, दिस इज़ यश 211 और आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कुछ हैकिंग टिप्स के बारे में जो आपको ज़रूर पता होने चाहिए। अगर आप अपना अकाउंट सेफ रखना चाहते हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हैकर्स होते हैं वो किस तरह से प्लान करते हैं आपके अकाउंट को हैक करने के लिए, वो किन चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये सब कुछ मैं आपको ये वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। जब भी आप कोई भी वेबसाइट पर जाके अपना अकाउंट बनाते हो या वहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वो अकाउंट डिटेल्स और पासवर्ड के डिटेल्स वो सारे सर्वर में जाके सेव होते हैं उस कंपनी के। फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक अकाउंट बनाना चाहते हो तो जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हो आपने आपका नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड वहाँ पे एंटर किया तो ये सारा जो डेटा है वो फेसबुक के सर्वर्स में जाके सेव होता है। और आपने काफ़ी टाइम नोटिस किया होगा जब भी आप पासवर्ड एंटर करते हो तो वो वहाँ पे डॉट 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 करके शो होता है जो कि ब्लैक डार्क सर्कल्स होते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका पासवर्ड काफ़ी सिक्योर होना चाहिए क्योंकि ये पासवर्ड अगर किसी को दिख गया तो वो इजीली आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो ऐसे में ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए ऐप ओनर है या ये जो वेबसाइट ओनर है ये अपने पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए क्या करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर ज़्यादातर लोग हैश एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। अभी आप पूछोगे यार ये हैश एल्गोरिदम क्या होता है। तो हैश एल्गोरिदम एक ऐसा टेक्निक है, एक ऐसा प्रोसेस है जो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस करके आपके पासवर्ड को एक अलग स्ट्रिंग में, अलग नंबर्स में, अल्फ़ाबेट्स में उसको कन्वर्ट कर देता है जो कि दिखने में एक की तरह होता है जिसमें कुछ लेटर्स और कुछ अल्फ़ाबेट्स होते हैं और इसका जो लेंथ होता है ये हमेशा इक्वल होता है, फिक्स होता है। तो जिस पासवर्ड को या जिस डेटा को आपको कन्वर्ट करना है उस डेटा को हम लोग इनपुट कहते हैं और आपके इस इनपुट वैल्यू को या आपके मान लो इस पासवर्ड को मैथमेटिकल फंक्शन के ज़रिए जो कन्वर्जन किया जाता है इस प्रोसेस को हम हैशिंग कहते हैं और फाइनली जो हमें एक आउटपुट मिलता है उस आउटपुट को हम हैश वैल्यू कहते हैं जो दिखने में एक की तरह होता है जिसका लेंथ फिक्स होता है। तो ऐसे हैश फंक्शन को अप्लाई करने के लिए कई सारे एल्गोरिदम का यूज़ किया जाता है। ये सारा आपके लिए शायद थोड़ा टेक्निकल होगा तो मैं आपको सिंपल वे में ये एक्सप्लेन करता हूँ कि मान लो आपने कोई वेबसाइट पे पासवर्ड डाला हुआ है, वहाँ पे आपने लिखा है पासवर्ड @123। तो आपके इस पासवर्ड को जो सर्वर है ये हैशिंग के प्रोसेस के थ्रू उसको पास करेगा और इसके बाद आपका ये जो पासवर्ड है ये मैथमेटिकल प्रोसेस के थ्रू जाके एक की में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो साइज़ रहता है, जो लेंथ होता है वो हमेशा इक्वल रहेगा। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड में 4 लेटर्स लिखोगे तब भी वो सेम रहेगा, अगर आप पासवर्ड में 15 लेटर्स लिख रहे हो तब भी उसका लेंथ सेम रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हैश एल्गोरिदम की एक खासियत है कि ये वन वे फंक्शन है, मतलब आप अपने पासवर्ड को एक प्रोसेस के थ्रू घुमा के उसको हैश वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो, एक स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो, बट उस स्ट्रिंग को आप उसी प्रोसेस से घुमा के फिर से पासवर्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप कोई भी बड़े से बड़े हैकर को भी आपका ये इनक्रिप्ट किया की वाला जो वैल्यू है ये अगर दोगे तो भी वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, वो उससे पासवर्ड फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। तो थोड़ा इसको मैं आपको और डिटेल में बताता हूँ कि अगर किसी को ये देखना है कि HI किसी ने लिखा हुआ है तो उसका जो की वैल्यू रहेगा वो HIE के की वैल्यू से एकदम अलग रहेगा, वो बिल्कुल भी सेम नहीं होता है। तो यहाँ पर हैकर इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। जैसे आप कोई अगर वेबसाइट पे जाते हो और वहाँ पे आप आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी ये सारी चीज़ें टाइप करते हो तो आपका सारा डेटा वैसे के वैसे उनके सर्वर में जाके स्टोर होता है प्लेन टेक्स्ट वैल्यू में। मतलब अगर आपने लिखा है यश सोनी तो एज इट इज़ ये टेक्स्ट जाके वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। बट आपका जो पासवर्ड है वो प्लेन टेक्स्ट में सेव नहीं होता है, वो उसमें प्रोसेस होके एक की में कन्वर्ट होके स्टोर होगा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया कि मैंने अगर कोई पासवर्ड रखा है पासवर्ड @123 तो ये ऐसे के ऐसे उनके सर्वर में जाके स्टोर नहीं होगा, वो उस प्रोसेस से गुजर के हैश वैल्यू में कन्वर्ट होके फिर वहाँ पे वो स्टोर होगा। इसका मतलब ये जो पासवर्ड मैंने लिखा हुआ ये सिर्फ मुझे पता रहेगा क्योंकि ये जो डेटा है ये कंपनी के सर्वर्स में हैश वैल्यू में कन्वर्ट होकर स्टोर हो रहा है। तो इस कंपनी वालों को भी ये डेटा के बारे में पता नहीं होगा कि मैंने पासवर्ड क्या रखा है। जैसे सपोज़ अगर कोई हैकर ने
उस कंपनी के सर्वर में जाके कोई जुगाड़ करके पूरी मेहनत लगा के उसमें से आपका आईडी ये जो हैश वैल्यू है की वो अगर निकाल भी ली एंड अगर वो वेबसाइट पे जाके इसको लॉगिन करने का ट्राई कर रहा है विद द हेल्प ऑफ योर आईडी एंड दैट हैश वैल्यू की, तो भी वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, वो उसको अलाउ नहीं करेंगे। ऐसे में एक्चुअली ये वेबसाइट जो है ये डिमांड कर रही है प्लेन टेक्स्ट ना कि हैश वैल्यू। तो अगर वो आपकी आईडी और हैश वैल्यू के साथ लॉगिन करने का ट्राई करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए इस हैश वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है आपके पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए कंपनीज़ के सर्वर में। तो फिर अब ऐसी कंडीशन में हैकर क्या करेगा ये हमको देखना है। हैकर अपना पूरा इसमें दिमाग लगा देगा, अपने स्किल्स यूज़ करेगा, अपने सारे टूल्स यूज़ करेगा। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अगर आपको हैकिंग में थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो आपने रेनबो टेबल के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो जिनको ये नहीं पता कि रेनबो टेबल क्या होता है, उनको मैं ये थोड़ा इजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दूं कि ये एक ऐसा टेबल है जिसमें तो पूरे वर्ल्ड में जो पैटर्न होता है पासवर्ड बनाने का, उस पैटर्न को उसमें स्टोर कर रखा है। ऐसे जितने भी सारे पासवर्ड है तो इन सारे पासवर्ड का सारा डेटा और इनका हैश वैल्यू इस टेबल में स्टोर होता है, जिसे हम रेनबो टेबल कहते हैं। तो जैसे हमने अभी देखा कि हैकर के पास आपका यूज़र नेम है और एक हैश वैल्यू है जिसे क्रैक करना लगभग नामुमकिन है, तो ऐसे में वो लॉगिन ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर वो क्या करेगा, इन दिस केस वो आपके इस हैश वैल्यू को इस रेनबो टेबल से पास करेगा। और अगर आपने कोई इजी पासवर्ड रखा होगा जो इस रेनबो टेबल में इजीली उसका अवेलेबल हो जाएगा, तो आपकी हैश वैल्यू जो पासवर्ड और इस रेनबो टेबल में जो पासवर्ड की हैश वैल्यूज़ है इनके साथ वो इजीली मैच हो जाएगा और आपका पासवर्ड क्रैक हो जाएगा। हो सकता है आपके पासवर्ड का जो हैश वैल्यू है वो हैकर को उस रेनबो टेबल में ना मिला हो, क्योंकि काफ़ी लोग जो होते हैं वो थोड़े स्मार्ट यूज़र होते हैं जो पासवर्ड को सिंपल पैटर्न में नहीं बल्कि कुछ यूनिक पैटर्न में बना के रखते हैं। तो फिर आपके मन में ख्याल आएगा कि अब ये हैकर क्या करेगा। ऑब्वियसली फिर वो सेकेंड टेक्निक का यूज़ करेगा। जैसे कि अलग अलग टेक्निक से डिक्शनरी अटैक हो गया या ब्रूट फोर्स अटैक हो गया। तो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि एक वर्ड लिस्ट होता है जिसमें ऑलरेडी काफ़ी सारे पासवर्ड को स्टोर किया होता है। तो इसमें हैकर खुद अपने आइडिया लगा के कुछ वर्ड के पैटर्न्स को बना के उसमें अपलोड करेगा और उसके हैश वैल्यू को फाइंड आउट करेगा। अगर ऐसे भी वो नहीं ढूंढ पाया तो वो एक ऐसा एल्गोरिदम बनाएगा जहाँ हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को वो कॉम्बिनेशन करके देखेगा और देखेगा कि उसकी जो आउटपुट है उस हैश वैल्यू के साथ मैच हो रही है या नहीं। मतलब हैकर उस सारी पॉसिबिलिटीज़ को ट्राई करेगा जो वो कर सकता है। इसीलिए जब भी आप कोई वेबसाइट पर पासवर्ड भी क्रिएट करते हो तो उन लोग भी आपको सजेस्ट करते हैं कि एक वर्ड कैपिटल रखो या एक उसमें नंबर्स यूज़ करो या कोई स्पेशल कैरेक्टर्स को यूज़ करो जिससे आपका पासवर्ड एटलीस्ट थोड़ा स्ट्रांग बन। और एक छोटी सी मैं आपको पासवर्ड टिप देना चाहता हूँ कि आप अपने मल्टीपल अकाउंट का सारे अकाउंट्स का एक सेम पासवर्ड ना रखें, अलग अलग पासवर्ड यूज़ करें, क्योंकि अगर आपका एक पासवर्ड हैक हो गया तो आपके सारे अकाउंट्स हैक होने के चांसेस होते हैं। और दूसरा एक टिप है कि आपके सारे अकाउंट्स में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को हमेशा ऑन रखें, जो हाईली आपके अकाउंट को सिक्योर कर देगा। और हमेशा आपके अकाउंट्स में बैकअप के लिए आपके फ़ोन नंबर को या आपके ईमेल आईडी को रजिस्टर करके रखें, सो दैट अगर बाय मिस्टेकली आप कभी आपका पासवर्ड भूल गए तो आप इजीली उसको रीसेट कर सकते हो। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसकी मदद से आप अपने अकाउंट को सिक्योर कर सकते हो। सो आई होप आपको हैकिंग का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा और आप अपने आप को सेफ रख सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना और आपके दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करना। और ऐसी न्यू इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आपकी कुछ क्वेश्चन है या कुछ सजेशन है तो प्लीज़ नीचे कमेंट कर देना, सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम उनके ऊपर कुछ वीडियोज़ बना सकूँ। सो मिलते हैं एक और नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।